नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने पेज भद्रवाही ज़िंदगी में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे अपनी अपनी जगह पे और अच्छा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी टूरिज़्म के बारे में। जो टूरिज़्म की सरकारी कागज़ों में बहुत चल रहा है, बहुत कुछ वैली में बहुत कुछ हो रहा है भद्रवा में। तो चल भी रहा है, ऐसा नहीं है। हम भी यहाँ बिल्कुल रोड साइड हैं तो देखते हैं कि कितने लोग आते जाते हैं। तो इसी टूरिज़्म को लेकर एक स्पेसिफिक रीजन को लेकर हम बात करेंगे आज कि टूरिस्ट के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। आम लोकल्स का नहीं, आपका होटल नहीं है, आपकी कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको कैसे बिहेव करना चाहिए टूरिस्ट के साथ। तो टूरिस्ट जो हैं, जो अपना घर छोड़ के आए हैं, ऐसे गाड़ियां हायर करके आए हैं, आप तक आए हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि लोकल्स जो हैं वो बहुत अच्छा उनके साथ रहेंगे। वो तो हैं, लेकिन एक और हैं लोग, और टाइप के टूरिस्ट हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, जिनकी लाखों लाखों का सब्सक्राइबर बेस है, फॉलोअर बेस है, जिनको 1.5 2 3 लाख दुनिया देख रही है। वो लोग यहाँ आ रहे हैं। वो लोग कौन हैं? वो हैं ओवरलैंडर्स, वो ट्रैवलर्स जो अपना घर बार सारा कुछ गाड़ी में बना लेते हैं, जिनकी कैंपर वैन्स हैं। उन लोगों के बारे में बात करेंगे। वो लोकल्स को ज़्यादा बिजनेस नहीं देते हैं क्योंकि उनका अपना घर है। वो आपकी दुकानों से सब्ज़ी लेते हैं, आपकी दुकानों से, आपके घरों से थोड़ा सा दूध लेते हैं। तो वो डायरेक्टली जो है ना, वो होटल या किसी के साथ नहीं जुड़े हुए, वो डायरेक्टली आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप कहाँ रह रहे हो, ऊँचे ऊँचे पहाड़ के गाँव में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, वो लोग आपसे जुड़े हैं और आपकी मदद की उनको बहुत ज़रूरत रहती है हर टाइम पे। तो आप जब किसी गाड़ी को खड़े देखें ना और उनका टेंट लगा देखें तो ये ना सोचें कि आगे फिर से, ये नहीं सोचें। वो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने आए होते हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट। उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करने वाले लोग आपके गांव में ठहरने आए हैं। तो ऐसा लास्ट डेज जो एक आध हफ्ता पहले मैं मानती हूँ वैली में इतना अच्छा अभी आज माहौल नहीं चल रहा। हर जगह आर्मी आर्मी है, कंसर्न है, सब वो सारी चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन एक सिविलियन का, हम लोगों का, बीइंग बस बहुत ऑर्डिनरी पीपल, हमारा भी फ़र्ज़ है बाहर से आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हम यूज़ टू हैं, हम इधर के हैं, हम जानते हैं। तो हमें दूसरे को गाइड करना चाहिए। तो ऐसा ही एक चीज़ हुई लास्ट डेज़ में, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आ रहे थे जो मैं पहले से उनको फॉलो कर रही थी, जो मेरे नोन नहीं थे, मैं उन्हें फॉलो कर रही थी, कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं। ऐसे ओवरलैंडर कपल थे, तीन गाड़ियाँ थी। तो उन्होंने कुछ टाइम ऊपर जाई वगैरह में स्पेंड किया, फिर उन्होंने कुछ टाइम थोड़ा नीचे नीचे की रिचेस में गांव के साथ में स्पेंड किया। 2-3 दिन बहुत अच्छे निकले, अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो अचानक उनको कुछ ऐसा सिविलियन एक्ट फेस करना पड़ा कि वो बहुत ज़्यादा निराश हुए। सिविलियन एक्ट ऐसा होता है कि अगर मेरे घर के बाहर में मेरा ही खेत है, मेरे पिताजी का खेत है, या मेरे घर के बाहर में कोई ग्राउंड है और कोई ओवरलैंडर आकर वहाँ गाड़ी लगा देता है। ये लोग, एक चीज़ याद रखना, जो ये लोग हैं ना, ये कोई नशा नहीं करने वाले लोग हैं। ये फैमिलीज़ के साथ घूम रहे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं। तो ये लोग बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट ने बना दिए 2-4 आपके यहाँ पे जगहें घूमने को, जो सरकारी हैं, वो तो हैं जो ऐसी हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ और टूरिस्ट जा सकता है, ये जाएंगे, इनके पास रहने खाने का अपना बंदोबस्त है, ये जाते हैं, रहते हैं, उस जगह की वाइब लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसा होता है, हम जैसे, हमारी भी शक्ल बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन जब हम पार्लर जाएं तो बहुत अच्छे दिखने लगते हैं ना। तो फिर लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा ही कैमरा का इफ़ेक्ट होता है। जब आप उस जगह पे रह रहे हो तो आपको पता नहीं है ये जगह कितनी सुंदर है। तो अगर जब बाहर से लोग आते हैं ना, वहाँ के अलग अलग शॉट्स लेते हैं, हर एंगल से शॉट लेते हैं, हर तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, फिर वहाँ की वीडियोस लेते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने 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 चैनल पे शेयर करते हैं। आप ये सोचो कि आपकी लाखों, हज़ारों, लाखों दुनिया आपको देखने लग जाती है कि ये भी कोई गांव है और यहाँ भी हम घूमने जा सकते हैं। तो नई नई डेस्टिनेशन, कहने का सारा मतलब है कि ये लोग करते हैं। लेकिन उनके साथ लोकल्स का बिहेवियर कैसे होना चाहिए? अगर मेरे आसपास कोई आता है तो मेरा वेलकमिंग बिहेवियर होना चाहिए उसके साथ, ना कि ये कि अरे बाबा तू क्यों गाड़ी लगा के खड़ा है। नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि वो तो मेरे लिए ही आया है।
और अगर मान लो वो अपने लिए आया, अगर वो अपने लिए घूम रहा है, चलो बड़ा खुदगर्ज इंसान है, तो भी आपको भी तो फ़ायदा पहुंच रहा है। ये तो ऐसा है जैसे फ्री में आपको किसी फिल्म का काम मिल रहा है, फ्री में आपके यहाँ शूटिंग आ रही है, आप रुपया नहीं खर्च रहे, आप किसी को बुला नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी आपकी ऐड हो रही है। तो ये कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो इस चीज़ को सही पकड़ा कौन से लोगों ने, जो बाज़ार के भद्रवा सिटी के इस साइड वाले हैं, गुल्ली डंडा साइड, ये लोगों ने इस बात को सही पकड़ा। इस बात को सही पकड़ा है जो बाज़ार के इस साइड वाले लोग हैं, गुल्ली डंडा वाले, सतिंगल वाले, ये लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये लोग इतने वेलकमिंग है कि कोई ओवरलैंडर आता है, कोई कैंपिंग करने आता है, कोई भी इंसान को दिखता है, हर बंदे से। इवन मैंने खुद का भद्रवाही ज़िंदगी अपने उस पर लगा रखा है ना। अगर मैं कहीं निकलती हूँ, मुझे 10-5 लोग, मैं लोकल हूँ, मैं तो अपने घर आके सोऊंगी, कैंपिंग भी नहीं करूँगी, या करूँगी तो मुझे तो पता है कहाँ करनी है। लेकिन फिर भी लोग ना ऐसे इतने अच्छे वेलकमिंग लोग मिलते हैं, नमस्ते करेंगे, नमस्ते के बाद वो पूछेंगे क्या आप यहाँ रुकने आए हो। इतना मन खुश होता है, इतना मन खुश होता है कि अरे यार कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर यही लोग बोले ओए यहाँ गाड़ी नहीं लगाना, और या ये बोले नहीं नहीं यहाँ बहुत ख़तरा है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम निकल जाओ, ये तो इधर तो आर्मी है साथ में, आप नहीं बैठ सकते, तो मेरे ऊपर भी कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा। मैं बोलूँ मैं तो लोकल हूँ, मैं तो जानती हूँ सारा, लेकिन फिर भी गलत इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो इस साइड वाले लोग हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कहने का मतलब है कि इन्होंने उस चीज़ को समझा है कि ये जो ओवरलैंडर आ रहा है, ये जो कैंपर वैन वाला आ रहा है, ये जो कोई फैमिली अपनी गाड़ी में रखने वाला आ रहा है, ये मेरे को 4 रुपये का बिज़नेस नहीं देगा, पर मुझे ये लाखों का बिज़नेस आगे देगा। टूरिस्ट स्पॉट देखेंगे और फिर वो आ जाएंगे, और जब आएंगे तो हर कोई कैंपर वैन लेके नहीं घूम रहा, तो होटलों में रुकेंगे, 4 दिन काटेंगे, तो लोकल्स को बिज़नेस मिलेगा। और छोड़ो जो सब्ज़ी लगा रहे हैं ना अपने अपने शुकार जिसे हम भदरवाही में कहते हैं, उसको भी बिज़नेस मिलेगा बाहर से लोग आने पर। तो आप ये सोचो कि जो लोग मिसबिहेव करते हैं टूरिस्ट के साथ वो बहुत गलत करते हैं, ये कंडम करने वाली बात है। मेरे तो बहुत मजम्मत करती हूँ इस बात की कि ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। जिन लोगों ने, उनको सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, मैंने माना, लेकिन आप प्यार से बोल सकते थे, तमीज़ से बोल सकते थे, तो गलत बात है। उसी टाइम उन लोगों ने तो चलो पैकअप करा, वहाँ जिस भी XYZ जगह पे वो बैठे थे वो उन्होंने पैकअप करा, एक मैसेज इंस्टा पे डाल दिया कि वी आर कमिंग देर। तो वो द्रुडू में आए, रुके, मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों गए, हमने उनके लिए जो हमसे होता था, हमारे तो क्या ही पल्ले है, फिर भी हम उनके पास चले गए, उनको कंफर्ट कराया कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ रहते हैं, घर है, वॉशरूम है, गर्म पानी की आपको सहूलत हो जाएगी, बारिश के दिन है। आप खुद सोचो अगर बच्चों के साथ कहीं निकले हो और कोई ज़रा सा पूछ दे कि आओ कहवा का कप पियो, आपको कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कंफर्ट होता है इंसान। यार ये लोग तो बाहर की स्टेटों से आए हैं, पहले ही डर रहे होते हैं, पहले ही इनके मन में ये होता है कि पता नहीं इस स्टेट के बारे में, तो ये था, ऐसा था, यहाँ पे तो ऐसा नहीं चल रहा था, टूरिज़्म नहीं था, तो अब पता नहीं कैसा है। तो उन लोगों को बजाय इसके कि आप बोलो कोई डर नहीं मैं खड़ा हूँ, ये बोलने के बजाय आप बोलो निकलो यहाँ से, आपको नहीं बैठना है, यहाँ बहुत खतरा है, आप उल्टी आप अपने आप को डिफेम कर रहे हो। और इसका इफेक्ट ना पिछले 11 सालों में खुद ही आप दोनों साइड बराबर शुरू हुआ था। जाई साइड भी टूरिज़्म बहुत था और गुल्ली डंडा साइड भी टूरिज़्म बहुत था। इन लोगों ने टूरिज़्म को बहुत एक्टिवली लिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टूरिस्ट कहीं भी जाए होके जाएगा मेरे ही स्टेशन से, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्होंने आना है आना है, क्योंकि मैं तो बीच में इधर पे, आप सबको मेरी लोकेशन पता है, मैं कहाँ पे हूँ आपको सबको पता है। अब कहीं भी जाएगा टूरिस्ट ना, मेरे पास में से होके जाएगा, और मेरा अपना कैलिबर है, अपना गुण है कि मैं कितना बिजनेस इनसे निकालूंगी, मैं कितना अपने लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करवाऊंगी इन लोगों को, मैं कितना एफर्ट डालूंगी अपना। तो बहुत मेहनत लगती है भाई, यूं ही हमारी आंखें पीछे नहीं धसी हुई, बहुत मेहनत लगती है। ये लोगों को लगता होगा वीडियो बनाना क्या ही चीज़ है, हम भी कर लेंगे, वो भी कर लेगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ। और बंदे को अपनी बात गोल के उसके दिमाग में डालना सबसे कठिन काम है, कठिन काम है। अपने आप का पॉजिटिव साइड दिखाना बहुत कठिन काम है, दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ निकलवाना बहुत कठिन कठिन काम है, ये यूं ही नहीं हो जाता है। तो बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि दोनों साइड में बराबर टूरिज़्म शुरू हुआ था, एफर्ट गवर्नमेंट द्वारा दोनों साइड में बराबर डाली गई थी, लेकिन धीरे 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 करके जो ये साइड है
थुबाजाई चिंता ये वाला जो एरिया है वो टूरिज़्म से बहुत पीछे रह गया है। 10 पिकनिकें जाने को टूरिज़्म नहीं बोलते हैं। आप लोग ग्रैब नहीं कर पाए। इस साइड की डेवलपमेंट देखो कैसे हुई, क्योंकि लोकल का बिहेवियर चेंज हुआ टूरिस्ट के लिए, क्योंकि लोग वेलकमिंग निकले बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि मैं रस रहा हूँ बस रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने घर में, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई आता है कि नहीं आता है। ये वाला जो एटीट्यूड रखा ना लोगों ने, उससे लोग बहुत कम हो गए। जाते हैं लेकिन आप बिल्कुल ड्राई, टूरिस्ट आता है टूरिस्ट जाता है, लाखों रुपया खर्च के जाता है, आप ड्राई निकलते हो। कैसे निकलते हो पता है? क्योंकि आपने तो कोशिश ही नहीं की। आप इधर से गट्टी मोड़ से लेना और ऊपर जाई तक, ऊपर ऊपर दूर तक लगाना। कितने होम स्टे हैं जो टूरिज्म के साथ रजिस्टर हैं? खुद को करो। जो सिलेक्टिव लोग हैं, जो बहुत हाई फास्ट सोचने वाले लोग हैं, वो तो अपना बिजनेस निकाल रहे हैं, पूरे साल का बिजनेस निकाल रहे हैं, और वो सबके मुंह भी नहीं लगना चाहते। वो हर एक को ये बोलना भी नहीं चाहते कि नहीं भी तुझे भी फ़ायदा होगा, तुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने जो एक बार माइंडसेट बना रखा कि हम तो यहाँ के लोग हैं, हमको तो भगवान ने गॉड गिफ्टेड इतना खूबसूरत जगह पे दी है, लोगों को बर्थ दी है, लोगों को हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाइयों, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, आपको भी अपने लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आपका लोकल बिहेवियर आगे आने वाले सालों में डिसाइड करेगा कि टूरिज़्म के मैप पर आपकी साइड कौन सी जगह पे आएगी। तो फुल्ली आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए नर्म रवैया अपनाओ और अच्छे, हाँ हालांकि उस वाले एक्ट में भी फिर कोई लोकल बंदा भी आया, उन्होंने कहा कि आप रहिए, आराम से रहिए, हम यहीं पे हैं। तो लेकिन शुरू में बहुत गलत हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत है। तो उम्मीद है इस चीज़ से ना लोगों ने कुछ सीखा होगा। हालांकि वो जो कपल थे वो बहुत अच्छे थे, अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने सिक्योरिटी रीज़न भी समझा, उन्होंने हर चीज़ भी समझी। फिर अभी तो उनमें से कुछ लोग तो कुछ यूट्यूबर यहाँ पे घूम भी रहे हैं, लेकिन कुछ ने उसी दिन ये प्लेस छोड़ दी, दूसरे दिन सुबह ये जगह छोड़ दी। हो सकता है कि वो आगे आने से पहले 10 बार पहले ये सोचें कि भाई जाना है कि नहीं जाना। कोई बेइज्जती कराने तो कोई भी नहीं आता। तो अगर आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, बुरा लगता है बहुत बुरी बात है। नहीं, बुरी बात नहीं है, तब भी अच्छी बात है, आपको बुरा लगना चाहिए, मैं आपके लिए ही कह रही हूँ। जब आप आज बुरा लग के अपने आप को करेक्ट करोगे, तब आपके फ्यूचर में आपकी अच्छाई आएगी। इंसान का पॉजिटिव साइड हमेशा आउट होना चाहिए। तो ऐसे नहीं करना है। रूट बिहेवियर कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन ये मत कीजिए, ये बहुत हानिकारक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। आई होप आपको आई होगी मेरी बात समझ में। और आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कमेंट डालो, पर कमेंट डालना और रिएक्ट करना इस चीज़ पे कि क्या उन लोगों के साथ ख़राब हुआ या उन लोगों के साथ अच्छा हुआ। पर्सनली किसी को ख़ास फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन ये सब पूरे समाज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और इस चीज़ का ना करेक्टिव स्टेप्स लेना ज़रूरी है। अगर एक बंदा गलती करता है ना, 2-3 को उनके साइड में खड़े हो जाना चाहिए कि क्यों कर रहा है, क्योंकि इसी से सोसाइटी जो है ना वो रिकॉग्नाइज होती है। तो आई होप कि आपको आई होगी कोई बात मेरी अच्छी लगी होगी।